जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कल के ही टॉपिक पर लेकर। टॉपिक कल जो है हम बताए हुए थे 2 से लेकर 2, 4, 8, 16 इस तरह के यानी कि संख्या लेकर डिवाइड करने का तरीका कल बताए हुए थे। आज उसी तरीके का इस्तेमाल करके 32 से यानी कि भाग देंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं हमारा अंतिम में जो है 123 अंक है। 123 अंक है। इस अंक को जो है नंबर में बदलेंगे, डिजिट यानी कि 123 अंक है और इसको क्या करेंगे नंबर में बदलेंगे। एक डिजिट का जो है 9 डिजिट है हमारे पास। 9 डिजिट का मतलब 9 अंक, यानी कि 9 डिजिट का मतलब 9 अंक है और 9 अंक का मतलब कि यहाँ पर 9 संख्या हो जाएगा। और जब यानी कि 123 में से 10 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा 113। और 113 में जोड़ देंगे 114 होगा। 2 अंक वाले जो है 2 अंक 114 अंक हो जाएंगे। 2 अंकों यानी कि 2 अंक वाले जो है हमारे पास 100 यानी कि 14 अंक हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो जो प्राप्त होगा वही हमारा संख्या हो जाएगा 2 अंक वाली। तो 114 में 2 से भागा देंगे, 2 5 10 और इसके बाद 2 7 14 यानी कि 57 हमारे पास क्या होगा संख्या हो गए। 57 संख्याएं हमारे पास ये जो है प्यारे बच्चों, ये यानी कि 2 अंक वाली है। और इसके बाद जो है यहाँ पर 9 यानी कि संख्या जो है 1 अंक वाले हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं, तब तक छाप लीजिए इसे। अब आगे देखते हैं, टोटल नंबर बराबर हो जाएगा इसको 9 नंबर 9 + 57 हो जाएगा 9 7 यानी कि 16 के 6 5 1 6 66 नंबर हो जाएगा हमारे पास टोटल। तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट लास्ट में 64 65 66। और एक नियम बताया है मेरे प्यारे बच्चों कि 32 से विभाजित करने के लिए जो है क्या तरीका होना चाहिए। अंतिम का जो है 5 वो अंक जो है यदि 32 से भाग देने पर कट जाता है 2 2 4 1 5, यदि कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो समझ जाइए कि वो क्या होगा 32 से सब से वो संख्या कट जाएगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो नहीं कटेगा। देखते हैं, 65 4 6 5 6 6। अब इसको कटाते हैं 32 से। 32 से कटाएंगे तो एक बार में कटेगा 32। 6 में से 2 घटेगा 4 बचेगा, 4 में से 3 घटेगा 1 बचेगा, फिर 5। फिर इसके बाद क्या होगा 5 5 गुना के 10 5 के 15 20 हो जाएगा। 3 3 गुना के 6 फिर के 9 4 4 गुना क्या 4 के 12 4 बार हो जाएगा। 4 गुना के 8 और 4 के 12 15 में से 8 घटेगा 7। ये यानी कि इसको दिया तो 3 में से 2 घटेगा 1 कट जाएगा। इसके बाद क्या उतरेगा 5 के बाद 6 उतरेगा 6। ये 5 बार में जाएगा। 5 गुना के 10 5 के 15 16 हो जाएगा। फिर 6 हो जाएगा 1 कट जाएगा। इसके बाद 6 लास्ट वाला उतरेगा। ये भी यानी कि
5 बार में जाएगा 160। हमारे पास जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वे 6 होगा। अतः शेष बराबर 6 छाप दीजिए। अब यहाँ पर बदल देते हैं और हल कीजिए। 125 कर देते हैं। फिर उसके बाद 283 यहाँ पर कर देते हैं। 283 इसको हल कीजिए। देखते हैं इस सवाल को। 125 से भाग दें और शेषफल ज्ञात करें। कल का रूल बताए हैं 5 पर 1, 5 पर 2, 5 पर 3, 5 पर 4 डॉट डॉट। ये 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 125 ये हो जाएगा 625। इसी तरह डॉट डॉट होगा। 5 से विभाजित करने का रूल होता है कि अंतिम का एक अंक जो होता है, कोई भी संख्या दिया रहेगा उसकी अंतिम संख्या अंतिम अंक जो होगा, कोई भी संख्या रहेगा उसका अंतिम अंक यदि 5 से भाग देने पर कट जाता है तो वो संख्या जो होगा संपूर्ण से 5 से विभाजित होगा। जैसे में ये वाला 5 से विभाजित करने पर ये अंतिम वाला कट जाएगा, इसलिए क्या है संपूर्ण संख्या जो है ये 5 से विभाजित होगा। 25 से रूल होता है कि अंतिम का दो अंक अंतिम का दो अंक यदि 25 से कट जाता है तो वो यानी कि वो संपूर्ण से वो संख्या जो है संपूर्ण से विभाजित हो जाएगा 25 से। और इसके लिए जो होगा अंतिम का 3 अंक 125 से अगर भाग देने पर कट जाएगा तो यानी कि वो संख्या कट जाएगा। और 4 अंक अंतिम का यानी कि जो 4 अंक है 625 से भाग देने पर यदि कट जाता है तो वो भी क्या होगा संपूर्ण से विभाजित होगा 625 से। देखते हैं हमारे पास 283 डिजिट है। इसके में एक अंक और 2 अंक मिला के 99 नंबर है। 99 नंबर है और 189 डिजिट है। फिर इसके बाद 189 इसमें से घटा लेते हैं। घटाओ 283 में से घटाओ 189 को कितना आ रहा है। कितना है 94। यानी ये तो हो गया
189 डिजिट हो गया, जिससे कि शुरू का जो है 189 डिजिट में 99 हमारा संख्या बना है, एक अंक और दो अंक संख्या मिलाकर। अब इसके बाद है हमारे पास 3 यानी कि 3 डिजिट का जो है कितना बच्चे बोलियो 94 94 यानी कि जो है ये यानी कि 3 अंक का है, 3 अंक का यानी कि जो डिजिट है 94 है। और 94 में 3 से भागा देंगे तो 3 से तितली के 9, फिर इसके बाद क्या है तितली के 9 हो जाएगा, फिर इसके बाद यानी कि 1 3 एकम 3 हो जाएगा और 1 शेष बचेगा, यानी कि इतना 31 नंबर और प्लस में 1 डिजिट हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं 99 यानी कि नंबर में जो है 189 डिजिट होगा, 189 डिजिट है यानी कि जो है एक अंक और दो अंक वाली यानी कि संख्या है। फिर इसके बाद ये जो है 3 अंकों वाली यानी कि जो है 94 को डिजिट है और 94 में जो है 31 संख्या और 1 डिजिट बनता है। इसको छाप लीजिए। हो गया, आगे देखते हैं। आगे जो है टोटल नंबर जो है 99 प्लस 31 प्लस 1 डिजिट, इसको ऐड करो बच्चे। 9 में 1 यानी कि जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 0 3 9 3 12 1 13 130 यानी कि नंबर हो जाएगा और 1 डिजिट होगा, ये हमारे पास आएगा। अब आगे देखते हैं इसको लिख सकते हैं आगे इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। हमारे पास 130 नंबर है तो 130 लिखेंगे। फिर इसके बाद हमारा 1 डिजिट बच जा रहा है, 1 डिजिट लिखना है तो 130 लिखकर फिर यानी कि 131 आता है तो 131 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें से क्या है एक ही अंक लेना है, या वो भी लेना है कौन, यानी कि ये वाला लेना है। ये तो क्या है राइट वाला छोड़ देना है और लेफ्ट वाला लेना है, क्योंकि 130 के बाद तुरंत जो है पहला अंक जो होगा 1 होगा, ये दो को छोड़ दिया जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा 130 1 होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद 2 2 4 हो गया, 130 से पहले यानी कि 129 आएगा। आइए हमारा 125 से भागा देना है, मतलब कि अंतिम का 3 अंक डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 301 है और 301 में 125 से भागा देंगे और देने के पश्चात कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं 301 भागा देते हैं 125 से, 125 से देंगे तो कितने बार में जाएगा 3 बार में, 3 बार में जाएगा 25 के 75 हो जाएगा, सॉरी ये बेसी हो जाएगा। 2 बार में जाएगा, 2 बार में यानी कि कितना हो जाएगा 125 1 गुना यानी कि 200 हो जाएगा, 25 गुना के 50 250 हो जाएगा। अब इसको घटाओ बच्चे कितना रहा देखो, क्या 51 आ रहा है, 51 यहाँ पर 51 आएगा, एक कट जाएगा। अतः शेष फल बराबर 51 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। छाप लीजिए।
10 पर जीरो किसी भी संख्या का घात जो है जीरो रहेगा उसका मान 1 होता है। फिर इसके बाद 10 पर 1 2 हो जाएगा डिजिट। इसको हल कर देते हैं। 10 पर 2 रहेगा तो डबल जीरो हो जाएगा। 10 पर 3 रहेगा तो यानी कि 1 पर 3 तो जीरो होगा। 10 पर 4 रहेगा तो यहाँ पर जो होगा 4 जीरो हो जाएगा। डॉट डॉट 10 पर n बराबर डैश, यहाँ पर क्या होगा 4 है, अंकों की संख्या क्या हो रहा है 4 1 5 यानी कि n + 1। नोट, दिए गए घात से अंकों की संख्या एक अधिक है, बोलो क्या बोलो कहा देखो बात को समझो। यहाँ पर जो है चार्ट है ना, देख रहे हो ना चार्ट है, तो यहाँ पर क्या है 2 2 4 1 5 अंक पाठ हो जा रहा है, अंकों की संख्या यहाँ पर हो जा रहा है। देखो यहाँ पर जो होगा 1 अंक हो गया, यहाँ पर 2 अंक हो जाएगा, यहाँ पर 3 अंक हो जाएगा डिजिट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 यानी कि डिजिट हो जाएगा। यहाँ पर यानी कि 2 2 4 1 5 डिजिट हो जाएगा। और लास्ट में क्या है ये जो होगा इसको करना होगा, हमें दिखाना होगा कि यहाँ पर इस तरह दिखा सकते हैं, लेकिन n बार रिपीटेशन होगा तो डॉट डॉट हो जाएगा। ये ठीक नहीं है, यहाँ पर ये ठीक है। डिजिट की संख्या ज्ञात करना है, इसलिए क्या हो जाएगा n + 1 ये होगा। अगर इसका यानी कि n लेना होगा 10 पर n का तो मल्टीप्लाई करते करते क्या होगा अनंत हो जाएगा, इसलिए ठीक नहीं है। हमको क्या करना है जो यानी कि 10 का घात लिए हैं उसमें कितने अंकों का इस्तेमाल किया जाता है उसको ज्ञात करना है। छाप लीजिए इसको। अभी हम 10 पर यानी कि घात लेकर हल किए हैं। 10 पर यानी कि 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा, 10 पर यानी कि 1 डिजिट हो जाएगा, 10 पर 1 रहेगा तो यहाँ पर यानी कि 2 डिजिट हो जाएंगे। जैसे में 10 एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 1 यानी कि 1 हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि 10 पर 2 घात रहेगा तो लिख सकते हैं 100 में 1 2 3 को अंक हुआ है, और 3 को जब अंक हुआ है मेरे प्यारे बच्चों तो 3 अंक हुआ है तो इसी तरह क्या होगा क्रमांक चलेगा। तो 10 पर n रहेगा तो इसका क्या होगा, यहाँ पर 2 है तो 3 हुआ है, यहाँ पर 1 है तो 2 हुआ, यहाँ पर 0 है तो 1 यानी कि अंक हुआ है। तो यहाँ पर जब घात हमारे पास n रहेगा तो इसकी अंकों का संख्या क्या होगा n + 1 हो जाएगा सिंपल भाषा में। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है, बोलो जी बच्चे। आगे देखते हैं, अब इसको क्या करेंगे, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उदाहरण इसको देखते हैं। हमारे पास उदाहरण ये है कि 8 पर घाते यानी कि 232 दिया है, अब गुणे 25 पर घाते 348 दिया है। अब इसको हल करते हैं, और इसको हल करने में ये करेंगे कि इसको ऐसा स्वरूप हल करेंगे कि 10 के स्वरूप में आ जाए, और जब 10 के स्वरूप में आ जाएगा तो इसके अंकों का संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा आसान हो जाएगा। अब देखते हैं 8 पर यानी कि घात दिया है, 8 पर 232 गुणे
25 पर 348, इसको लिख सकते हैं 2 पर 3 और फिर हो जाएगा 232 गुणे 25 को लिख सकते हैं 5 पर घाते 2, आप कोष्टक बंद करके फिर 348। एक सूत्र होता है ए पर घाते यम बंद करके छोटा कोष्ट यम, इसको लिख सकते हैं ए पर घाते यम गुणे एन। यहाँ पर भी वही करेंगे, इस 3 में यानी कि कोष्टक तोड़ेंगे, 3 में 232 का गुणा करेंगे और इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो 2 में 348 का करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना के 6, 3 के 9, 3 गुना के 6, 2 पर घाते 696 आएगा। फिर इसके बाद गुणा 5 पर यानी कि 2 घात है तो 2 में इतना का गुणा करेंगे तब 5 हो जाएगा, 2 8 16 के 6, 2 4 के 8, 8 1 यानी कि 9 हो जाएगा, 2 के 6, इसका भी घात क्या आएगा 696 आएगा। ये स्वरूप यानी कि दोनों का घात बराबर है, इसलिए क्या करेंगे 2 गुणे 5, इसका घात क्या करेंगे दोनों का कॉमन लेते हैं तो 696, तो ये हो जाएगा 2 5 10, 10 पर यानी कि 696 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको मिटाते हैं, ये क्या हुआ 10 पर घाते यानी कि जो है 696 आया है, और अभी इससे पहले जो है बताए हैं कि यानी कि 10 पर जितना घात रहेगा उसका अंक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, एक उससे अधिक लेना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्ची, अगर सभी अंकों का यानी कि संख्या ज्ञात करना होगा तो क्या होगा यहाँ पर 696 है तो एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 697। तो सभी अंकों की संख्याएं बराबर क्या है 10 के घाते यानी कि 696 है तो 696 में एक जोड़ देंगे 696 और प्लस 1, हमारे पास टोटल अंक जो इस्तेमाल होगा 697 होगा, यही आंसर होगा। छाप लीजिए। आगे प्रश्न को हल कीजिए। 4 पर घाते 11,111 गुणे 5 पर घाते 22,222, ये है हमारे पास प्रश्न है। इसकी यानी कि सभी अंकों की संख्या ज्ञात करें, ये करना है, हल कीजिए। ये 11,111 है। बोला देखो 11,111 हमारा यानी कि 4 पर घाते 11,111 है, 5 पर घाते 22,222 है, इसको हल करना है। सभी अंकों की संख्या ज्ञात करें। क्या आंसर है 22,223 22,223 आंसर है। देखते हैं हल करके क्या सही है या गलत है। 4 पर घाते 11,111 है, फिर इसके मल्टीप्लाई है, फिर यानी कि 5 पर 22 2 यानी कि 22,222 घात है। अब इसको क्या करते हैं, इससे पहले वाला सवाल में तोड़े उसी तरह तोड़ते हैं, तो 2 पर घाते 2, ये हो जाएगा 11,111 हो जाएगा, गुणे 5 घाते क्या हो जाएगा कितना 22,222 होगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, फिर इसमें क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो गुणा करेंगे, तो 2 पर घाते क्या हो जाएगा, यही
22,222 हो जाएगा। फिर गुणा, ये 5 पर घाते क्या होगा? 22,222 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों आधार का यानी कि क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का यानी कि घात जो है, पावर जो है वो क्या है? समान है। तो यानी कि घात एक कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में क्या करेंगे? गुणा कर देते हैं। 2 5 10, 10 पर घाते कितना आएगा? 22,222। और अभी इससे पहले जो है रूल को बताए हैं कि क्या होता है अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, कि 10 पर घाते जितना रहेगा उसके अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम जितना यानी कि घात रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे और जो प्राप्त होगा उतना अंक क्या होगा? इस्तेमाल किया जाएगा क्या करने में? उस संख्या को बनाने में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 पर घाते यानी कि 22,222 है, तो इसमें क्या करेंगे? एक जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी अंकों की संख्याएं बराबर, इसका 10 का घात यानी कि 22,222 है, 22,222 का प्लस 1 हो जाएगा 22,223। यही हमारा आंसर हो गया। छाप दीजिए। चलिए घर के लिए देखते हैं, क्वेश्चन बना लीजिएगा। यहाँ पर भी वही ज्ञात करना है, सभी अंकों की संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन पहला, 16 पर घाते 20 गुणे 5 पर घाते 80 हो जाएगा 80। दूसरा हो जाएगा 32 पर घाते 3 और गुणे 25 पर घाते 32 हो जाएगा, इसका यानी कि 25। यहाँ पर 125 कर लेते हैं, 125 हो जाएगा। इसके बाद यानी कि 5 हो जाएगा। बस इतना ही बना लीजिएगा, फिर अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए।